इस्लाम में बीवी का हक अदा करना सिखाया जाता है। इस्लाम में तलाक देना जब नहीं है कि आपको गुस्सा आया आपने तलाक दे दी, जब बीवी नहीं चाहती अपने आदमी के साथ रहना जब तलाक देना। आप इस्लाम की बात करो, इस्लाम में शादी करना कहाँ है? किसी बेवा से कर ली, किसी जरूरतमंद से कर ली, किसी परेशान हाल औरत से कर ली, मजे के लिए नहीं करी। कितनी भी शादियाँ? 4 4 शादियाँ। जिस आदमी ने हमें तलाक दे दी एक मर्तबा, हम दोबारा उसी के पास हलाला करके क्यों जाएंगे? कहीं और दूसरी जगह पर निकाह करेंगे। हलाले का कोई भी एक अल्फाज कुरान के अंदर नहीं है। क्या होता है? हलाला ये होता है कि जैसे कि नशे की हालत में, मैं मजबूरी बता रही हूँ, नशे की हालत में ये किसी और उसमें उसने तलाक दे दी, अब उसको अफसोस हुआ कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, मैंने गलत किया है, तो वो औरत दूसरे से निकाह करेगी, फिर उससे तलाक लेगी, फिर उसके बाद उससे निकाह करेगी। ये तो गलत चीज़ है। हलाला भी जब है जब वो तीनों तलाक एक साथ दे दे। एक तलाक दे दी, 1 महीने बाद दूसरी देगा, फिर दूसरे महीने बाद दूसरी देगा, जब हलाले का मामला आ रहा है, वरना हलाले का मामला नहीं है। औरतें मतलब हिंदू धर्म की जो औरतें हैं वो मंदिर जाती हैं, लेकिन तमाम जो मुस्लिम औरतें हैं वो मस्जिद नहीं जाती। मस्जिद तो बड़ा मतलब शुद्ध जगह मानी जाती है। ये गलत बात है। जामा मस्जिद में आप कहीं मत जाओ, दिल्ली में जामा मस्जिद आप वहाँ जाओ, वहाँ औरतों के लिए नमाज की जगह अलग कर रखी है। आप जैसे मेरे साथ खड़े हो ना, क्यों कर रखी है? इसलिए कर रखी है। जैसे आप एक बात बताइए, मंदिर में जाते हैं हम, लाइन होती है बहुत लंबी, जब भीड़ होती है तो महिलाओं की लाइन अलग कर दी जाती है कि आप इधर से चले जाइए। महिलाओं की कोई लाइन अलग नहीं की जाती। आप एक मंदिर बताइए जहाँ पर महिलाओं की जो लाइन है वो अलग कर दी मैं जाती है। कालका जी गई थी, वहाँ पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से एक बार ऐसा हुआ नहीं था। होती ऐसा। ऐसा हुआ था मेरे साथ। वीडियो दिखाइए अगर ऐसा हुआ हो तो। चलिए मैं ये भी देख कोशिश करूंगी कि आपको किसी वीडियो मंदिर में, दिखाऊं। मस्जिद में जो है महिलाएं क्यों नहीं जाती? महिलाएं इसलिए नहीं जाती क्योंकि हमारी जो शरीयत है वो ये कहती है कि हम एक साथ मिलकर नमाज नहीं पढ़ सकते। घर में पढ़ सकते हैं, वो भी कैसे? एक कदम आप आगे एक कदम मैं पीछे, ऐसे नमाज हो सकती है, लेकिन हम एक जमात में लेडीज़ के साथ नहीं खड़े हो सकते क्योंकि उसमें तो गैर भी है ना। अब ये तो नमाज अलग अलग जगहों पर हो रही हो तो अपनी बीवी के साथ खड़े हो जाओ। अब जब आप अपनी वाइफ को लेकर वहाँ खड़े हो, वहाँ दूसरा बंदा उधर खड़ा हुआ है, वो अपनी बीवी को दूसरी, तो ऐसे टच होने का वो होता है। तो नमाज की हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज कितने टाइम होती है? नमाज 5 टाइम होती है। 5 टाइम होती है। 5 टाइम में से एक टाइम बताइए इसमें सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में महिलाएं जाती हैं। जोहर की नमाज जाती है दोपहर में 2 बजे वाली में, कौन सी मस्जिद में? जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहा मैं, छोटी छोटी जो मस्जिदें बनी होती हैं नहीं, और जगहों पे नहीं जाती। जैसे क्यों नहीं जाती? मस्जिदों में उनका जाना अलाउ ही नहीं है क्योंकि देखो हमारे में पर्दे का भी हिसाब होता है। कहती है कि 100% मुसलमान बिल्कुल सही है, दूध का धुला है, नहीं, उसमें 40% मुसलमानों की जहनियत इतनी गंदी है, उनसे बचाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को रखा गया कि औरत मर्द समान। मुसलमान वर्ग में आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बहन बेटी को नहीं समझते, नाम कर रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल तो मदरसे में पढ़ना जरूरी है या स्कूल में पढ़ना जरूरी है? दोनों चीजें। अगर दीन जरूरी है तो दुनिया भी जरूरी है। धर्म है उसमें जो है शादी जो है कास्ट में की जाती है। इसमें इस्लाम धर्म में जो है चाचा से या ऐसे कई लोग कहते हैं कि ऐसे क्यों की जाती है, मतलब एक खून में शादी। खून तो सिर्फ अपना हुआ ना, हमारे भाई बहन हुए ना, हमारे बाप के तो वही पैदा है ना, बाकी हमारे चाचा से हैं तो उनसे हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरीन सैयद है। सुमरीन सैयद जी, हमने एक वीडियो डाली सोशल मीडिया पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर। आपने बोला कि हलाला का एक अलग मीनिंग है और हमारे जो प्लेटफॉर्म पर वीडियो डली उसका एक अलग मीनिंग है। आप क्या बताना चाहते हैं हलाला के बारे में? मैं ये बताना चाहती हूँ कि हलाला वहाँ किया जाता है जहाँ हमें उसी आदमी के पास दोबारा जाना हो, जहाँ हमें जिस आदमी ने हमें तलाक दे दी एक मर्तबा, हम दोबारा उसी के पास हलाला करके क्यों जाएंगे? कहीं और दूसरी जगह पर निकाह करेंगे। हलाले का कोई भी एक अल्फाज कुरान के अंदर नहीं है। क्या होता है हलाला? मतलब ये शब्द जो है, ये हलाला जो है, कई तमाम जो मुस्लिम औरतें हैं ये भी बोलती हैं कि हमारे साथ हलाला हुआ है, हमारे साथ जो है हमारे जो मौलाना है उसने ऐसा करने की कोशिश करी, या जो हमारे पति के जो अब्बू हैं उन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी। हलाला ये होता है कि जैसे कि नशे की हालत में, मैं मजबूरी बता रही हूँ, नशे की हालत में ये किसी और उसमें उसने तलाक दे दी, अब उसको अफसोस हुआ कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, मैंने गलत किया है, तो वो औरत दूसरे से निकाह करेगी, फिर उससे तलाक लेगी, फिर उसके बाद उससे निकाह करेगी। क्या प्रोसेस है कि उसके साथ वो दूसरे के साथ शादी करेगी? मतलब गलती जो है वो पति की हो, लेकिन पत्नी भुगतेगी उसे। हाँ, यही चीज़ तो इसीलिए मैं उस औरत से ये कहना चाहूँगी जिनके साथ भी होता है, अपनी तमाम बहनों से, कि जिस आदमी ने आपको एक मर्तबा चाहे नशे की हालत में चाहे अच्छी हालत में तलाक दे दी, ऐसे आदमी को दोबारा मौका देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप मत करो ना, आप अपनी ज़िंदगी बसर करो। कौन सी ऐसी औरत है जो बिना आदमी के अपनी ज़िंदगी गुजर नहीं कर सकती? और धोखेबाज को एक और जवाब वो देना मौका कि तू दोबारा हमें धोखा दे। गलत है ना। आप एक बात बताइए, किसी ने शादी करी, उसके बाद वो कहता है कि नशे की हालत में या अच्छे हालत में कि मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, उसके बाद वो कहेगा कि अब हलाला करो, ये तो गलत चीज़ है। हलाला भी जब है जब वो तीनों तलाक़ें एक साथ दे दे। एक तलाक दे दी, 1 महीने बाद दूसरी देगा, फिर दूसरे महीने बाद दूसरी देगा, जब हलाले का मामला आ रहा, वरना हलाले का मामला नहीं है। मैं यही तो समझाना चाह रही हूँ कि तलाक देना भी इतना आसान नहीं है। लोगों ने मजाक बना के रख दिया। अगर मोदी सरकार 3 तलाक पे एक्शन ना लेती होती ना तो इन लोगों के समझ में नहीं आती। 3 तलाक है? क्यों नहीं है? अगर इस्लाम में 3 तलाक है कि मैं मतलब किसी को बोल दिया 3 बार तलाक, तो तलाक हो जाता था। तलाक हो जाता था, इसी चीज़ का फ़ायदा होता था। वापस आना तो हलाला करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्यों? मैं यूँ कहती हूँ जब उसने 3 बार तलाक दे दी, आप दूसरी बार में ही अगर वो अपना वो करता है, माफ़ी मांगता है, तो आप दोबारा उसके पास जा सकते हो। क्या मतलब हलाले का आप जो कैमरे के सामने हो, लोगों को समझना है कि हलाला आखिर है क्या इस्लाम में? हलाला एक
वो बना दिया है मजाक। ऐसा नहीं है, हर किसी की ज़बान पे हलाले का नाम है। क्यों करना है हलाला? अगर आपको एक टाइम पर 3 बार तलाक देते हो, वो नहीं होगी, वो तलाक नहीं होगी, तो हलाला कैसे हो जाएगा आप बताओ। और जब मैं एक बात बताती हूँ, जिस आप फेरे ले लो, आप निकाह कर लो, बिना परमिशन के औरत के आदमी टच नहीं कर सकता, तो दूसरा ससुर या देवर कैसे टच कर लेगा और औरत कैसे टच करने देगी? मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ। समरीन जी, एक सवाल ये है कि हलाला का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? मतलब क्या कहीं कुरान में कुर- लिखा है नहीं। या हदीस में लिखा है, फिर आया कैसे? नहीं, कुरान में नहीं लिखा, हदीस में नहीं लिखा। ये एक फतवा जारी हुआ था उस मजबूरी में, जिस मजबूरी में आपने तीनों तलाक एक बार दे दी। एक बार तीनों तलाक हर दफ़ा दी नहीं जाती, सीधी सी बात, हर तो दफ़ा। महिला गलत है जो बोल रही है कि मैंने बिल्कुल, अरे 2 थप्पड़ मारती काहे का हलाला? आप ये बताओ, जो यूँ कह रही है 12 साल से मेरे किसी की साथ। परेशानी हो, किसी की परेशानी हो, पीछे जो है उसके माँ बाप जो है इतने गरीब हों, उसे ना रख पाए, फिर उसे हलाला करना पड़ेगा। माँ बाप, मैं ये कहना चाहूँगी, माँ बाप मजबूर करते हैं। पता है, जब लड़की अपने माँ बाप से कहती है ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा, उस टाइम पे माँ बाप को खड़ा होना चाहिए कि हम तेरे साथ हैं, और उसको मज़ा सिखाना चाहिए। माँ बाप क्या कहते हैं? अरे समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, तुम्हें अब ब्याह दिया, तुम अपना घर बसाओ। ये एक अल्फाज बहुत ख़तरनाक है। क्या इस्लाम से जो हलाला शब्द है खत्म होना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना औरतों को चाहिए। ऐसा मतलब दबा के क्यों रखना है कि आप जैसे हमारी जो औरतें, मतलब हिंदू धर्म की जो औरतें हैं, वो मंदिर जाती हैं, लेकिन तमाम जो मुस्लिम औरतें हैं वो मस्जिद नहीं जाती। मस्जिद तो बड़ा मतलब शुद्ध जगह मानी जाती है। ये गलत बात है। जामा मस्जिद में आप कहीं मत जाओ, दिल्ली में जामा मस्जिद आप वहाँ जाओ, वहाँ औरतों के लिए नमाज की जगह अलग कर रखी है। आप जैसे मेरे साथ खड़े हो अलग ना, क्यों कर रखी है? इसलिए कर रखी है। जैसे आप एक बात बताइए, मंदिर में जाते हैं हम, लाइन होती है बहुत लंबी, जब भीड़ होती है तो महिलाओं की लाइन अलग कर दी जाती है कि आप इधर से चले जाइए। महिलाओं की आप कोई लाइन इधर अलग से नहीं की जाती। आप एक मंदिर बताइए जहाँ पर महिलाओं की जो लाइन है वो अलग कर दी मैं जाती है। कालका जी गई थी, हाँ। वहाँ पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से एक बार ऐसा हुआ नहीं था। होती ऐसा। ऐसा हुआ था मेरे आप साथ। वीडियो दिखाइए अगर ऐसा हुआ हो तो। चलिए, मैं ये भी कोशिश करूंगी कि आपको किसी वीडियो मंदिर दिखलाऊं। में, हिंदुओं के मंदिर में, जैसे आप कालका जी बोल रहे जी, हो, जी। वहाँ तो जोड़े से की जाती है। जैसे मेरी नई शादी हुई है तो मैं जोड़े से करूंगा, उसकी पत्नी को अलग कर दिया नहीं गया। नहीं नहीं, उस लाइन से अंदर जाने के बाद आप जब वहाँ मंदिर के अंदर जाएंगे तो उस जगह तो सब एक ही जगह पर हैं, लेकिन रास्ते की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ लाइन की बात कर रही हूँ, क्योंकि मंदिर में बहुत तो से कोई भी पहले आ सकता है। हाँ। अगर मेरा कोई जोड़ा है साथ में, मुझे अपनी वाइफ के साथ जो प्रसाद बाइक के चढ़ाना साथ ही तो है, जा सकते हो ना, किसी गैर की बात तो कर वो रही अलग हो गई तो कैसे चढ़ाऊंगा? मतलब ऐसा कोई हूँ। मंदिर में तो मैं है नहीं। सिर्फ गैर की बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल का माहौल चलिए ऐसा ठीक है। हम आते हैं कि मस्जिद में जो है महिलाएं क्यों नहीं जाती? महिलाएं इसलिए नहीं जाती क्योंकि हमारी जो शरीयत है वो ये कहती है कि हम एक साथ मिलकर नमाज नहीं पढ़ सकते। घर में पढ़ सकते हैं, वो भी कैसे? एक कदम आप आगे, एक कदम में पीछे, ऐसे नमाज हो सकती है, लेकिन हम एक जमात में लेडीज़ के साथ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि उसमें तो गैर भी है ना। अब ये तो नमाज अलग अलग जगहों पर हो रही हो तो अपनी बीवी के साथ खड़े हो जाओ। अब जब आप अपनी वाइफ को लेकर वहाँ खड़े हो, वहाँ दूसरा बंदा उधर खड़ा हुआ है, वो अपनी बीवी को दूसरी, तो ऐसे टच होने का वो होता है। तो नमाज की हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को समझिए। ऐसे तो सऊदीया में है, औरतों का और आदमियों का साथ है, लेकिन बिल्कुल एक साथ नहीं है। नमाज कितने टाइम होती है? नमाज 5 टाइम होती है। 5 टाइम होती है। 5 टाइम में से एक टाइम बताइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में महिलाएं जाती हैं। जोहर की नमाज जाती है दोपहर में 2 बजे वाली में, कौन सी मस्जिद में? जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहा मैं, छोटी छोटी जो मस्जिदें बनी होती हैं जैसे। नहीं, और जगहों पे नहीं जाती। जैसे क्यों एक नहीं जाती? मस्जिदों में उनका जाना अलाउ ही नहीं है, क्योंकि देखो हमारे में पर्दे का भी हिसाब होता है, हर एक चीज़ का होता है। आप ये मत सोचिए कि औरतों के लिए है ये, इसलिए क्योंकि हमारे में, आपने अभी देखा योगी जी ने एक का एनकाउंटर करवाया है, टोपी ओढ़ा हुआ था, उसने मुसलमान महिला को छेड़ा था ना, हिंदू महिला को तो नहीं छेड़ा था। योगी जी ने उसका एनकाउंटर करवा दिया, क्यों? क्योंकि उसने गलत किया था। ऐसे जहनियत के लोग हैं। मैं ये नहीं कहती कि 100% मुसलमान बिल्कुल सही है, दूध का धुला है, नहीं, उसमें 40% मुसलमानों की जहनियत इतनी गंदी है। उनसे बचाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को रखा गया कि औरत ये मर्द भी साथ कहते हैं कि जो ये चीज़ कर रहे हैं सब कुरान में लिखी हुई है, हलाला कुरान में लिखा हुआ है, और महिलाएं जो हैं वो मस्जिद में ना जाएं, ये भी लिखा हुआ है। और जो है हम मतलब इस्लाम में जो है, मतलब जो महिलाएं होती हैं उनको कह रहे हैं कि ये मतलब एक तरीके का जहन्नुम है। महिलाएं जो हैं ये जहन्नुम है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखिए, छोटी सी बात है, समझ लें तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूरे दिन बाहर रहती हूँ, काम करती हूँ, जब नमाज का टाइम होता है तो मैं मस्जिद में ही जाती हूँ। रोड पे तो खड़े होकर नमाज पढ़ती नहीं हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ती हूँ। जैसे आदमी आगे पढ़ना है, पीछे मैंने नमाज अपनी अदा करी और मैं निकल गई। लेकिन आदमी, आप ये बताइए कि जहनियत जो आदमियों की ख़राब हो रही है ना, मुसलमान वर्ग में आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बहन बेटी को नहीं समझते। ये मैं ऑन कैमरा आपसे कह रही हूँ, नहीं समझते। अगर वो समझे ना तो हमारे मज़हब की औरतें इतनी बदनाम ना हो। मदद वो नहीं करते किसी की। औरत कमाए
अरे उसकी फला की बेटी काम करने जा रही है, तुम मदद कर सकते हो तो करो ना, महिला रुकेगी? हर महिला को 2 वक्त की रोटी, अच्छी ज़िंदगी चाहिए, तुम नहीं दे सकते? आप एक बात बताओ, मैं अगर हिंदू भाई से कहूँ ना कि मुझे ये परेशानी है, वो मेरी मदद करेंगे, वो मेरे घर में आके मेरी इंक्वायरी नहीं करेंगे कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं। बहन मदद है, ये लो। लेकिन वो कहते हैं कि इस्लाम में महिला को पर्दे में रहना चाहिए, काम दाम बाहर के नौकरी वगैरह नहीं करनी ये सब चाहिए। हराम नहीं, मतलब ऐसा जो कुछ नहीं है। महिलाओं को काम वाम करना बाहर जो है हराम है। पढ़ना लिखना मतलब जो भी चीज़ें हैं, टीवी है वो सुनना हराम है, गाना सुनना हराम है, सब चीज़ों को तो मना किया जाता है। देखिए, मना किया जाता है। हमारे पास इस टाइम सोशल मीडिया इतनी ज़ोरों पर है, आप उसका सही उपयोग भी कर सकते हो, आप उसका गलत उपयोग भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उसमें फेसबुक में दोस्तियां कर रहे हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भी हैं, दोस्तियां कर रहे हैं, जिनको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, उनको आप 1 मिनट में अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बना लेते हो। फिर एंड क्या होता है, ये तो आपकी डेड बॉडी कहीं मिली भी होती है, फिर महिला के लिए डेड बॉडी कहीं मिली भी होती है। तो इन चीज़ों की वजह से रोकने के लिए कहा कि आपको अक्ल दिए, समझो, सोचो, आपका जो साथ दे सकता है उसके साथ रहो। अब मुसलमान जेंट्स आदमी है, आप हिंदू की बेटियों की इस्लाम में क्या देखो, महिलाओं को दबा के रखा जाता है कि आप काम नहीं करेंगे या आप मस्जिद नहीं जाएंगे। रखा जाता था, दबा के रखा जाता था, आज नहीं रखा जाता। जब से योगी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, जब से महिलाएं बहुत ज़्यादा पावर में हैं, और मुस्लिम महिलाएं भी, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा पावर में हैं। हिंदू तो थी, गैर मुस्लिम तो थी, पढ़ती थी, सब कुछ करती थी। देखिए, आप में बेटियों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे में इस्लाम में नहीं दिया जाता। इस्लाम में नहीं दिया, इस्लाम में दिया जाता है, मुसलमान नहीं देते। इस्लाम का नाम ना लें, क्योंकि इस्लाम में बेटी को रहमत बनाया। मुसलमान किस धर्म से जुड़ा हुआ है? मुसलमान इस्लाम के धर्म से जुड़ा हुआ मैंने है। इस्लाम का नाम लेकिन लिया। सुनिए, आपने इस्लाम का नाम जरूर लिया, लेकिन एक बंदे की गलती से पूरा इस्लाम बदनाम हो रहा है ना। आप खुद बताइए, अगर वो मुसलमान गलती करता है तो ये कहते हैं इस्लाम में ये सिखाया जाता है। नहीं, इस्लाम में बहन बेटियों की इज्जत सिखाई जाती है, इस्लाम में बीवी का हक अदा करना सिखाया जाता है, इस्लाम में तलाक देना जब नहीं है कि आपको गुस्सा आया आपने तलाक दे दी। जब बीवी नहीं चाहती अपने आदमी के साथ रहना, जब तलाक देना। आप 3-3, 4-4 शादियां कर रहे हो, आप एक को तो पाल नहीं सकते, आप 3-4 शादियां कैसे कर रहे हो? आप इस्लाम की बात कर रहे हो, इस्लाम में शादी करना कहाँ है? किसी बेवा से कर ली, किसी ज़रूरतमंद से कर ली, किसी परेशान हाल औरत से कर ली, मज़े के लिए नहीं करी। कितनी भी शादियाँ? 4 शादियाँ। उसमें वजह क्या है 4 शादियों की? देखिए, 4 शादियाँ करता कौन है? पहली बात तो आजकल है ना, एक का है ना फ़र्ज़ अदा नहीं कर पा रहे मुसलमान। आप बाहर जाकर तो बहुत अच्छे दिखाते हो कि भाई हम बहुत इज़्ज़तदार हैं, घर में बीवियाँ परेशान हैं, बेटियाँ परेशान हैं। मैं ऐसे मुसलमानों से ये कहना चाहती हूँ कि आप पहले हक़ अदा करें अपने घर का, अपनी बहू बेटियों का हक़ अदा करें, जब बाहर जाकर आप स्पीच दें। इस्लाम में लिखा हुआ है 4 शादियाँ कर सकते हैं। 4 शादियाँ कर सकते हैं, सिर्फ मजबूर औरतों से। मजबूरी क्या होती है? मजबूरी होती है, जैसे कि अब एक एग्जांपल मैं अपने पे ही दे देती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं बेवा हूँ, मुझे किसी ने सहारा देने के लिए निकाह कर लिया, ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो गई, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जब आप मज़े के लिए करो, भाई फलाने से भी दोस्ती हो गई, घर में बीवी भी है उससे भी दोस्ती हो गई, तो ये नाजायज़ है, नाजायज़ है। बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन कई लोग जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। फायदा उठा रहे हैं, इसलिए तो कह रही हूँ इस्लाम मत कहिए। इस्लाम के अंदर ये चीज़ें बताई नहीं गई हैं। मुसलमान जो कर रहा है वो उनको इस्लाम समय के साथ खत्म कर देना चाहिए ना। बिल्कुल कर देना चाहिए, इस्लाम से खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मुसलमानों को तो ख़त्म कर देना चाहिए जो हमारे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल, और मदरसे में पढ़ना जरूरी है या स्कूलों में पढ़ना जरूरी है? दोनों चीज़ें। अगर दीन ज़रूरी है तो दुनिया भी ज़रूरी है। आप उत्तराखंड में देखिए, मदरसों के अंदर कंप्यूटर दे दिए हैं, क्यों? ताकि एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान हो। ये हमारे मोदी जी और योगी जी के राज में हो रहा है। क्या हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं क्या अपनी रामायण के बारे में नहीं जान पाते कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है? ये नहीं जान पाते? जानना चाहिए, क्यों नहीं जानना चाहिए? वो जान और जाते हैं, होंगे। मतलब जानते हैं वो। जानते हैं। उन्हें टीवी में दिखाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, उनके माता पिता पढ़ाते हैं, लेकिन फिर मदरसों की क्या जरूरत है? लेकिन फिर संस्कृत के लिए और उसके लिए तो उन्हें पढ़ना पड़ता है ना कोई तो गुरु उनका होता है ना। ऐसे समय हमारे के साथ उन्होंने बदलाव किया कि संस्कृत आज की उसमें ज़रूरत नहीं है, हम हिंदी में पढ़ लेंगे, या हमें मैथ ज़रूरी है, या हमें इंग्लिश ज़रूरी है आज की डेट में, तो वो पढ़ रहे हैं इस चीज़। बिल्कुल। अब जैसे अगर यहाँ का हमारा कोई मुसलमान सऊदीया में जाना चाहता है तो उसे अरबी ज़रूरी है, उसे उर्दू ज़रूरी है, वो पढ़ेगा तो वो कुरान पढ़ेगा। तो मैं ये कहती हूँ, अगर हमारा दीन ज़रूरी है तो हमारे लिए दुनिया भी उतनी ज़रूरी है, इंग्लिश हिंदी भी उतनी ज़रूरी है, ताकि हम पहले की औरतें थी, यहाँ पे एक बार बताइए, एक बार नज़र मार के देखिए पहले की औरतों को जिन्होंने नहीं पढ़ा, आज वो चाहकर भी सिर्फ किसी के घर की नौकरी तो कर सकती हैं, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़े होकर कोई बिजनेस नहीं कर सकती। इस्लाम में जो है, इस्लाम मानिए या मुस्लिम धर्म मानिए, महिलाओं को क्या माना जाता था और आज क्या माना जाता है? एक टाइम ऐसा था कि जब लड़कियां होती थी तो मार दी जाती थी।
एक टाइम ऐसा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उनकी बेटी हुई, तो उसके बाद से ये हुआ कि बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, इनका अदब करो, इनका हक अदा करो और इज़्ज़त के साथ। यूँ कहा जिसने एक बेटी पाली वो मेरे साथ ऐसे है, जिसने 2 पाली वो मेरे साथ ऐसे है। तो बेटी का बहुत अच्छा दर्जा बताया, लेकिन आजकल बेटियों को पीछे कर देते हैं और बेटों को आगे कर देते हैं। बेटों को ज़्यादा वो करते हैं, कहते हैं बेटी तो दूसरे घर जाएगी। नहीं, बेटी दूसरे घर जाएगी तो 80 ख़ानदान बनाएगी, बेटा तो अपने ही घर में रहेगा, कितने ख़ानदान बना लेगा वो अपने बेटे को सिखा सकता है। लेकिन बेटी औरों को सिखाती है, तो बेटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और मुसलमान अब जागरूक हो रहा है, अब बहुत जागरूक हो रहा है। जितनी मुसलमान औरतें इस टाइम अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ रही हैं कि हमारे बच्चे कुछ बनने चाहिए, तो वो वजह सिर्फ भाजपा सरकार है, वरना मैं नहीं मानती कि अगर भाजपा सरकार नहीं आती तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा कि कई लोग कहते हैं जैसे हिंदू धर्म है उसमें जो है शादी जो है कास्ट में की जाती है, इसमें इस्लाम धर्म में जो है चाचा से या ऐसे कई लोग कहते हैं कि ऐसे क्यों की जाती है, मतलब एक खून में शादी। खून तो सिर्फ अपना हुआ ना, हमारे भाई बहन हुए ना, हमारे बाप के तो वही पैदा है ना, बाकी हमारे चाचा से हैं तो उनसे हो जाती है। लेकिन मैं हमारे घर में तो खैर ऐसा नहीं, लेकिन हाँ हो जाती हैं, लेकिन आप अपनी ही सगी बहन से नहीं कर सकते। सगी बहन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप वैसे खानदान में कह रहे हैं ना आप, हाँ, खानदान में कह रहे हैं ना, खानदान में दूर की उससे कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल रियलिटी के पे जो अब किया जा रहा है तो ये मुझे भी कहीं ना कहीं गलत लगता है, क्योंकि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, मतलब ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल।